आपने लगाया होगा तो पहले क्या करता था, नेगेटिव पे बीप देता था, अब क्या दे रहा है, जीआर आ रही है, वैल्यू आ रही है। जी सर। फर्क है ना पहले वाली में और उसमें? जी सर। दोनों में लगाया तो इसका मतलब दोनों हमारे पॉइंट सही है, प्लस और नेगेटिव दोनों सही है सर। सही है। अगर नहीं आते तो ट्रेसिंग करते। ठीक है, ये काम समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना? सबको समझ में आ गया ना? कोई भी ऐसा तो नहीं है ना कि जो ट्रेस नहीं कर पाओगे स्पीकर को। मार्केट के अंदर स्पीकर का फोल्ड आता है, तुम स्पीकर का फोल्ड कर पाओगे? जी सर। जी सर, कर लोगे? कर लेंगे सर। EMI 1852। तो ये क्या क्या लिखा हुआ है? चार्जिंग है। ये हमारी क्या है? चार्जिंग। ये हमारा ठीक है सिम कार्ड। ये हमारी क्या है? ये क्या लगा हुआ है? PA3G RF 5428। ये हमारी नेटवर्क आईसी है। कौन सी? ठीक है। ये हमारी, अगर हमारे फोन के अंदर क्या होता है, ऑडियो नहीं आती है, स्पीकर हमने क्या हुआ है, स्पीकर हमने लगा दिया, न्यू भी लगा दिया मार्केट वाला भी, और स्पीकर को हम चेक कर रहे हैं। सर ने बताया था ना, स्पीकर मल्टीमीटर को जो मोड पे सिलेक्ट करते हैं, स्पीकर मोड पे चेक करेंगे, और अगर बीप आती है तो हमारा स्पीकर सही है, अगर बीप नहीं आती खराब है। ठीक है, उस केस में जो अगर हमारा स्पीकर सही है और जहां पे स्पीकर की डब्बी होती है नीचे साइड में, ठीक है, दोनों डब्बी को क्या करेंगे, उसको डब्बी को निकालेंगे, निकालने के बाद उसका जीआर लेंगे। कैसे लेते हैं पता है? मैं बता देता हूं, इसको खोलो। ठीक है, इस मल्टीमीटर के बारे में आज जानेंगे हम। ये मल्टीमीटर कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले टाइम में हम पुराना मल्टीमीटर, पीला सिग्नल का मल्टीमीटर आता था, वो यूज करते थे। ठीक है, पर अब समय के साथ साथ क्या होता है, अपडेट होना पड़ता है। तो कुछ चीजें अपडेट हुई हैं, तो उस चीज के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये मल्टीमीटर हमारा है, इसमें हम 3 मोड एक साथ दिए रहते हैं। ठीक है ना, ओम मोड भी है, बीप मोड भी है, और डायोड मोड भी है। तो हम इसे क्या करते हैं, इस तरीके से, स्पीकर मोड हो गया, डायोड मोड हो गया, ठीक है ना, नैनो फैरेड, ठीक है ना, इस ओम मोड, ये सब चीजें इससे हम चेक कर सकते हैं। ओम मोड में हम क्या चेक कर सकते हैं, ठीक है ना, डायोड मोड पे हम क्या चेक करते हैं, वो सारी चीजें आपको डिटेल में बताई जाएगी। ठीक है, जो हमारा ओम मोड है उसमें हम जो हमारे रजिस्टर होते हैं उनकी वैल्यू भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। ओके। स्पीकर मोड पे, जो स्पीकर मोड है हमारा, इसमें माइक, स्पीकर और रिंगर, ये भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, डायोड मोड, ठीक है ना, इस पे हम डायोड की वैल्यू वगैरह वो भी सब चेक कर सकते हैं, और फोन की जीआर वगैरह, जो जीआर वैल्यू होती है उसको भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, रूम टेम्परेचर, ये हमारा टेम्परेचर के लिए है, ये रूम टेम्परेचर बताता है हमारा रूम टेम्परेचर कितना है कितना नहीं है। ठीक है, ये गलत बताता है सही बताता है उसको मैंने चेक नहीं किया। मुझे रूम टेम्परेचर की, मैं करता हूँ मोबाइल रिपेयरिंग, तो रूम टेम्परेचर का मुझे क्या करना है ये मुझे आइडिया नहीं है, मैंने कभी चेक नहीं किया। पर इसमें टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर सेट करते हैं, कैसे चेक करना है वो मुझे नहीं आता, मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ क्योंकि मैंने कभी काम नहीं किया है। ठीक है, ये हमारा वोल्टेज मोड, वोल्टेज मोड पे क्या होता है, इसमें हम बैटरी की जो कैपेसिटी होती है, कितना करंट है कितना नहीं है, वो सब चेक करते हैं।
ठीक है। चार्जिंग लगाने के बाद जो हमारी चार्जिंग चलती है, चार्जिंग चलने के बाद में कितना वोल्टेज हमारा आ रहा है, कितना नहीं आ रहा, वो सब हम वोल्टेज मोड पे चेक करते हैं। पावर आईसी का बूट सीक्वेंस चेक करना होता है। बूट सीक्वेंस होता क्या है? बूट सीक्वेंस एक ऐसा होता है जिससे हम जो ये आपको ये देख रहे हैं पावर आईसी में लगी हुई है आरएफएफ फंक्शन, ये कुछ दिया हुआ, फ्लैश स्टोरेज, ठीक है, ये सब कुछ दिया हुआ है। उसके जैसे कि होती है, ये बंद क्यों हो रहा है? अच्छा ठीक है, देखिए ठीक है, ये हो गई हमारी पावर आईसी। पावर आईसी कौन सी लगी हुई है इसमें? पीएम 8953। इसमें जो डायोड लगे रहते हैं, ये इसका एक इसे उसको बूट सीक्वेंस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये वीडीडी की है लाइन, वीडीएस की लाइन है, ठीक है, पीएमडी है, ये तो मतलब क्या चीज है, इनको डिटेल में हम बताएंगे आपको एडवांस में। फिर आपको इतना समझा देते हैं कि बूट सीक्वेंस होता क्या है। जो इनकी जीआर वैल्यू होती है ना, चार्जिंग लगाने के बाद में एक बूट सीक्वेंस होता है, उस तरीके से हम चेक करते हैं कि कितना वोल्टेज बनना चाहिए, इसमें कितना वोल्टेज आना चाहिए, 3.8, 1.8। ये जीआर वोल्टेज हमारा कैसे बनता है? हॉट टेस्टिंग में बनता है, कूल टेस्टिंग में बनता है, ठीक है ना। प्राइमरी क्या है, ये वाली प्राइमरी इधर से है, ये सेकेंडरी इधर से है, ये सारी डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा जब बूट सीक्वेंस आप समझेंगे। अगर बूट सीक्वेंस समझ में आ गया तो आप फोन कैसा भी फोन आ जाए वो खुद टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। कोई कोई आता है ना पावर हिट पे हिट मार देता है, तो मैं पावर आईसी को नहीं देखता हूं, पावर आईसी को नहीं देखता, मैं क्या चेक करता हूं? बूट सीक्वेंस। अगर मुझे बूट सीक्वेंस आता है तो हम फोन को कैसा भी मरा हुआ फोन हो उसको हम ट्रेस कर सकते हैं। अगर बूट सीक्वेंस समझ में नहीं आएगा तो डेड फोन को रिपेयर कर पाएंगे? ठीक है ना, तो उसको समझना बहुत जरूरी है। मल्टीमीटर सबको चलाना आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। इसलिए काम करना और बोर्ड लेना, वो बैट बोर्ड स्वैप होगा, किसी ने मार दिया ना, मैंने कुछ पहले ही मारी है, तो उसने क्या करा, बैट को खुला दिया, ठीक है। तो उसके लिए कोई बैट मार्केट व्यापार मार्केट के अंदर कोई बैट स्वैप बार बैट बोर्ड होते हैं वो आते हैं, वो आप लिया ना, उसमें वो नहीं लगा रहता है से, तो इसके क्या करेंगे, इसको पावर सीपीयू को स्वैप कर देंगे, वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, ठीक है ना। सो 180 रुपये के पास आएगा, ठीक है ना, 180 या 200 रुपये। अब उसको खर्चा बताना 1500 रुपये, ये किसी से नहीं बनेगा, वो स्वैप ही करेगा 2400, क्योंकि वोल्टेज वगैरह इसमें आईसी का फॉल्ट नहीं है, तो इसकी लेयर है नीचे से खुल गई है। अगर आईसी को हम बैठाएंगे भी, रोल करके भी लगाएंगे, तो क्या करेगी आईसी, फिर उसके बाद में क्या आती है, हल्का सा बोर्ड उठ जाता है, प्रिंट सही तरीके से बैठ ही नहीं रहे हैं। आप कितना भी रोल करके किसी से भी करा लो, मार्केट के अंदर कोई कभी नहीं पाएगा, स्वैप बोर्ड करके देगा 100 रुपये, ठीक है। क्योंकि जब बोर्ड पे आईसी ही बैठा रहे हैं, वो आईसी ही नहीं बैठेगी तो कहां से काम कर जाएगी? कितनी भी हिट करके लगाइए, कितना भी रिवॉल्व करके लगाइए, कुछ नहीं होता है। कि क्या होता है ना, लोकल असेंबली जो यूज करते हैं ना, लोकल वाले बंदे ये कर देते हैं खराब। जैसे असेंबली का पीछे आएगा उन्होंने कभी कम ड्रेस में फोन खराब करके कौन कोई अच्छा जिससे काम करा देते कर ले, हमारे के पीछे उससे देखो। हाँ, अब वो बोल रहा होगा, अब उसको समझ में आ गया होगा कि अब हम मैदान में आ गए, ठीक है ना। एक ने दिया अपना फोल्डर डाला है ना, उसके अंदर और आज दिक्कत हुई, उसमें जो नोट 9 पूरा एक दिन में दिया है, उसमें ऊपर सप्लाई नहीं है, चार्जिंग को पता नहीं क्या करा करके मिस करिए। तो ब्लेड सर्टिफिकेट ब्लेड लेके आया है क्या? अगली बार में अपना दिया हूँ बजा
अरे ये वाला नहीं चाहिए हमको, वो चाहिए पन्नी वाला चाहिए, पन्ना सा होता है ना इसमें चौसी लगी रहती है, वो वाला चाहिए। इसमें था बड़ी आप देखने नहीं मिलती। जो ऐसी की बोल आपको दिखाई दे रही है ना, बोल पे जितनी बोल की जगह है उसको कटिंग करनी है। सर कल मैं ले आऊंगा, मेरे पास पड़े हैं। अरे लाइए मैं मेरे से पैसे ले लिया करो जो सामान में बोल नहीं रहा सर हूं। ऐसा कुछ नहीं है मेरे ठीक है ना, कोई किसी के पास हो तो असलियत में क्या ना, मैं यहाँ इतना जानता नहीं हूँ, मैं अपने इधर होता तो मुझे सब पता है कहाँ से क्या मिलता है, मुझे पता नहीं ना यहाँ प्रॉब्लम दिक्कत ही है। आप थोड़ा सा मुझे मेरी भी मैंने हेल्प डिब्बा ही उठा लाया था लेंस के चक्कर में उसमें। हाँ पता ना कितने का होता है। आ जाता ना फोन छोड़ के वो तो कर लेते, और फोन छोड़ के इनकी वजह तो कहा मैं लगा लड़ा गया वहाँ पे करेगी। अरे क्या बात होगी, झगड़ना नहीं चाहिए। समार का भाव में जरा मैं जाता हूँ और मैं उनका नाम है लोगों को तेरी खाला और मेरी खाला अलग अलग है क्या? ना मैं कहती मैं कि मैं भी जाता हूँ इन्हें ना आ जा मेरे दोनों कुर्सी अलग टोए पड़े वो भी, आज फिर मैं गया पहले तू भैया। अच्छा एक बात बताइए, चलो मैं आपको एक चीज छोटा सा एक मंत्र दे रहा हूँ, जी बताइए। ठीक है ना, अपने आप ठीक ठाक रहिए, आप कोई दिक्कत नहीं। अगर दूसरा आदमी बोल रहा है ना तो क्या लगे चलो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बोल दिया उसने फालतू, एक बार सुन लो उसको, दो बार सुन लो, अच्छा फिर तीसरी बार फिर उसको बढ़िया से, पहली बार बोल दिया ना तो मैं सुन रहा था ना, हाँ तो सुन तो क्या देता भाई तू बड़ा मतलब मार छोटे बात खत्म हो गया, और कुछ करना है क्या बता? बापा जा रहा हूँ ये बात है। ये भाई बाप मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, अरे ये चीजें ना, जो चीजें थोड़ा सा ना कंट्रोल करना जो सीखिए। भी मेंशन अगर आप उसमें दो ना वैसे भी ड्रिल कर रखी मैं जाएगा, मतलब अगर कीचड़ में पत्थर मारोगे तो जीव तो अपने ऊपर है क्या बता रहा हूँ, ड्रिंक वाले के साथ भिड़ना ही नहीं है। आप लाइन में किस में आ गए, मोबाइल वाले लाइन में आ गए। कोई ड्रिंक अगर दारू पी के कोई दुकान पे आ जाता है, एक चीज बता रहा हूँ छोटी सी, उसे कहे कि भाई सामान ही नहीं है, हाँ हकीकत में मैं उसको बोलो अगर सामान है वो पैसा ले रहा है ना जेब में, तेरा पैसा दे दूंगा मैं, ये ले मेरे पैसा दे दूंगा मैं, कह रहा भाई मेरे पास सामान ही नहीं है। मेरा ऐसे टाइम कल आ जा, एक का मैंने ऐसे कल आ जा, तो कल आ जा आराम से, कोई दिक्कत नहीं, मैं कल दे दूंगा। मैंने 3-4 दे दिए उसमें। अभी जो समझिए मेरी बात, समझिए मेरी बात में क्या कह रहा हूँ, बचने का तरीका बता रहा हूँ आपको। उसके साथ बहस करने में आपका समय जितना जाएगा तो आधा घंटा, आधे घंटे में 500 रुपये का काम कर लोगे। जी सर। घंटे बर्बाद हो गए मेरे जी सर है। सुनिए मेरी बात, मैं डायरेक्ट आपको चीज बताता हूँ, फ्री में कोई चीज नहीं देता मैं, पर्सनल दे रहा हूँ क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हैं। अगर वो आ रहा है बहस करने जा रहा है तो उसको बोलो डायरेक्ट भाई तुमको कल आ जा, कोई टेंशन नहीं है, कल उनको तेरा काम कर दूंगा, सामान ही नहीं है, वो चुपचाप चला जाएगा। ज्यादा बदतमीजी कर रहा है तो उसके लिए पुलिस बैठी है। जी सर। सीधा कॉल करो पुलिस को, सर परेशान कर रहा है, दारू पी के बदतमीजी कर रहा है, पुलिस आएगी तुरंत उसको 2 डंडे मार के लेके जाएगी, अपना भी मार के लेके जाएगी, तुम्हारा भी नाम वो कहेगी बदतमीजी कर रहा था। इसकी दुकान पे कैमरे नहीं है, इसकी दुकान पे कैमरे नहीं है, मोबाइल निकालिए वीडियो बनानी स्टार्ट कर दीजिए, बोलिए मत उसको कुछ, पहले तो भाई बोलता है वीडियो बंद कर दिए थे, वो कहेगा भाई मैं जा रहा हूँ, ठीक है? और वीडियो नहीं, उल्टा केस हो जाएगा, उल्टा केस हो जाएगा। पैसा कमाना है ना, दादागिरी अभी काम सीख रहे हो तो दादागिरी के लिए सीख रहे हो क्या? मेरे नहीं तेरा फोन नहीं दूंगा, जा। वो फोन लेके आया और उसको बोल रहे हो इधर तेरा फोन दूंगा, तू कर लेगा, कर लेगा, तो ऐसा तो नहीं बनना है तुमको। किसी का वो बेचारा आ रहा हूँ, लेकिन फोन आया है आपके पास में, समय देके आया। कोई कंपनी में ऐसा होता है बेचारा कंपनी में काम करता है, रात की ड्यूटी करता है, उसको फोन आया, फोन लेकर आ रहा हूँ, ठीक है ना, जाइए फोन आया सुबह का टाइम आया, देने के बाद भैया बना दीजिए, नींद में है वैसे बेचारा, ठीक है, तो उसकी बेचारे की हेल्प आपको करनी है, तो हेल्प भी दिल करना है, ऐसा नहीं है, पर सबके लिए नहीं, ठीक है ना, ये बिजनेस है, बस थोड़ा सा हिसाब से चलिए ताकि आपका बिजनेस अच्छा चले और आपको मार्केट के अंदर नाम भी हो। जी मैं यही कहता हूँ, बस सर नहीं कहूँगा, लिखवाओगे? हाँ बिल्कुल। अब समझ जाइए, कंट्रोल सबसे बड़ा गुस्सा, कंट्रोल आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका गुस्सा है, उसको कंट्रोल कर लिए ना तो सब कंट्रोल हो जाएगा। गुस्से को कंट्रोल करना सीखिए, अगर आप बिजनेस के अंदर आना चाह रहे हैं तो गुस्सा छोड़, मल्टीमीटर
मल्टीमीटर सबको दिखाई दे रहा है? जी सर। इसको क्या करेंगे? स्पीकर मोड पे पहले, ठीक है, बजर मोड पे चेक करेंगे हमारा मल्टीमीटर चल रहा है। स्पीकर की डब्बी को एक प्रोब रखेंगे यहाँ पर, दूसरा प्रोब रखेंगे दूसरी साइड। स्पीकर हमारा चल रहा है सर। ओके है, दिख दे रहा है? जी सर। ठीक है। अब हमारा काम क्या है? निकाल दिया। निकालने के बाद एक स्टूडेंट आ जाएगी मेरे पास, एक स्लिप, क्या करेंगे? इसकी जीआर लेंगे, इसको करेंगे हम डायोड मोड पे, रेड वाली को ग्राउंड पे सर। ग्राउंड करेंगे, ब्लैक वाली से चेक करेंगे। मल्टीमीटर देखना जरा, जीआर हमारी आ रही है। दूसरी वाली को चेक करेंगे। देखिए अभी क्या कर रहे हैं? रेड वाली को क्या किया? ग्राउंड किया सर। ग्राउंड करने के बाद एक प्रोब जहाँ पे स्पीकर लगता है वहां पे जीआर लगे। अगर यहाँ पे हमारी जीआर नहीं आती तो स्पीकर हमारा काम नहीं करता। दूसरी साइड क्या हुआ? मल्टीमीटर बंद हो गया क्या? दूसरे वाले का चेक करेंगे, दूसरे में भी आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये वाला पत्ता वगैरह जहाँ पे है ये सब सही है सर। सही ओके है। जी सर। ठीक है, जी सर। ये बातें समझ में आ गई? जी सर। भूलोगे तो नहीं? नहीं सर। इतना टेस्ट करना। और यहाँ पे जीआर भी ओके आ रही है, और ओके आने के बाद भी फिर भी स्पीकर काम नहीं कर रहा है, जी सर। तो फिर वोल्टेज चेक करेंगे और वो बताएंगे हम आपको एडवांस लेवल। जी सर। ठीक है ना?